आज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 2 के जो हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव हैं, जो आईएमपी ऑब्जेक्टिव। तो हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम वही देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि इसको आपने याद कर डाला तो आप एग्ज़ाम में भी बोलोगे झिंगा लाला। तो चलिए इसके आगे हम मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर है सही विकल्प, ठीक है। यहाँ पर लिखा है पहला है जो यहाँ पर लिखा है आवेश 10 कूलाम से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट वृद्धि होती है तो चालक की धारिता। तो चालक की धारिता होती है, जो चालक की धारिता हम सी से प्रदर्शित करते हैं, तो वह होती है Q बटे V, मतलब आवेश बटे विभव, ठीक है। तो यहाँ पर यही हमको लिखना है कि 10 कूलाम, तो Q का मान हो जाएगा 10 और जो विभवांतर का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो इसका हम 10 में 2 का भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 फैराड, क्योंकि धारिता का मात्रक होता है फैराड। ये एसआई है और सीजीएस में होता है स्थित फैराड, ठीक है। और जो कि है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, तो वही है फैराड जो कि मैंने बताया। और नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर लिखा है समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मतलब है यहाँ पर कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आप इसके लिए हमने व्याख्या के लिए यहाँ पर लिख रखा था, तो इसी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखो परावैद्युतांक क्या कहलाता है कि सूत्र में तो के है ही नहीं है, तो फिर क्या है के का मान फिर कितना भी हो जाएगा परावैद्युतांक का, कोई भी पदार्थ रख दे तो इसकी धारिता पर क्या है कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर के नहीं है तो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। और चलिए चौथा है संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थान पर कुचालक माध्यम भर देने पर उसकी चालकता नहीं, उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। तो चलिए इसको हम जो कि है हमारे प्लेलिस्ट से आप अध्ययन करेंगे तो आगे आपको और भी इनकी वीडियो सॉल्यूशन व्यंजक मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखा है संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम रख दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। जैसे कि 2 प्लेटें हैं, मान लो यह हैं, ठीक है। तो इनके मध्य कोई क्या कुचालक माध्यम भर दिया जाए, तो कुचालक माध्यम से भरने के लिए इसमें आवेश अधिक दिया जा सकता है। तो आवेश अधिक होगा तो क्या होगा, धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि Q बटे V होता है कि V का मान जितना अधिक होगा तो धारिता उतनी ही कम जाएगी, और आवेश का मान यदि अधिक होगा तो धारिता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहीं से आया है सब कुछ। और नीचे दिया गया है यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों की के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता क्या होती है, घटती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में सूत्र होता है धारिता का, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, दूरी बढ़ा दें, यहाँ पर क्या लिखा है, दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता घटती। डी है क्या, दूरी, तो दूरी होगी डी, तो यह बटे में है तो यह दूरी बढ़ेगी तो क्या होगी, धारिता घटेगी। इसके भी हम व्यंजक आपको करवा देंगे, ठीक है। और नीचे दिए गए हैं दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर होगा क्या, समान होगा। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आवेश समान रहता है। यदि इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो केवल विभव समान होता है, क्योंकि आवेश जैसे कि 3 रास्ते बनाए, उनमें एक एक हमने संधारित्र मतलब कंडेंसर लगाया, तो उसमें आवेश बढ़ जाएगा तो समान तो नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कहीं कुछ। तो समान जब आवेश श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे ये वाले संधारित्र, तो इनमें धारा क्या होगी, समान जाएगी, तो आवेश भी फिर समान होगा, क्योंकि आवेश गुणे समय होता है धारा।
का मतलब धारा होती है, तो यही है कि घटती है। ठीक है, दो संधारित्रों नहीं, इस यहाँ मैंने यही करवाया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र समान होगा। तो मैंने बताया केवल विभव, समांतर में विभव होता है और श्रेणी क्रम में आवेश होता है। तो इसके नीचे है, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात, जैसे कि दो संधारित्र जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समान धारिता, मान लो यहाँ पर क्या है, दो धारिता बारे दो संधारित्र हैं, उनको श्रेणी क्या जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, तो यह जुड़ जाएंगे तो धारिता कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो 4 आएगी, यहाँ पर 4 आ गई, क्योंकि सूत्र ही होता है C बराबर C1 प्लस C2, इस प्रकार से चलता जाएगा जितने संधारित्र होंगे। तो इस प्रकार से, और हम यदि इनको हम क्या करें, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ें, तो समांतर का तो हमने 4 निकाल लिया, दो फैराड की हमने संधारित्र मानी यदि, तो फिर हम यदि इनको किसमें जोड़ें, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, इस प्रकार से बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जैसे कि यदि हम 1/C लिखें, ठीक है, तो हम 1/ फिर यहाँ पर C1 का भी 2 रखेंगे और 1/2 रखेंगे, तो इसका 2 क्या आ जाएगा, LCM। ठीक है, 2 आ जाएगा क्या, LCM, और एक क्या हो जाएंगे, 2, इनको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 पहले आया, 1 बाद में आया, तो 4:1। मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी बता दिया, आपको केवल हम विस्तृत तरीके से बताएंगे ताकि आप एग्जाम में समझ सकें। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, तो हमारा नेक्स्ट है एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। तो गोलीय चालक की जो धारिता होती है वह होती है C बराबर 4πε0 इंटू R। तो इसका भी हम आगे व्यंजक आपको करा देंगे, आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आपको और भी ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं जल्द ही वीडियो, तो आप कमेंट कर देना कि किस पार्ट के किस अध्याय के जो आप चाहते हैं कौन से आपको मिलें। तो फिर है हमारा क्या है, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान जो यहाँ पर दिया गया है 1 फैराड, तो 1 फैराड क्या होता है, धारिता का मान है 1 फैराड। तो Q/V जो कि मैंने धारिता C बराबर बताया था, तो यहाँ पर 1 कूलाम आवेश हो जाएगा और 1 विभवांतर हो जाएगा, मतलब 1 वोल्ट। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 1 फैराड, मतलब धारिता का मान 1 फैराड आ जाएगा। तो यही लिखा है कि यहाँ पर हम क्या भरेंगे, 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट भर देंगे, और यहाँ पर लिखा है 1 फैराड। ठीक है, 1 फैराड लिखा है, तो वहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं कितना है। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, 9 × 10 के ऊपर 11 की घात क्या है, यहाँ पर स्थित फैराड। मैंने बताया था कि इस तरह स्थित फैराड होता है जो CGS पद्धति में धारिता का ही मात्रक होता है। उसके बाद धारिता का विमीय सूत्र। तो धारिता का जो कि मैंने फॉर्मूला आपको बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, तो यहाँ पर Q/V होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से Q आवेश है जो कि, ठीक है, आवेश का मान क्या होता है, आवेश होता है जो आवेश धारा बटे समय होता है, मतलब धारा बटे क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं, इसका विमीय सूत्र आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर V का भी मान चाहिए। तो V का अपने विमीय सूत्र कहाँ से निकालेंगे, पहली बात तो यह है। तो यहाँ पर V का मान भी होता है W/Q, जहाँ W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जो कि मैंने इन सभी के विमीय सूत्र आपको हमारी
प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो 11th की हमने कराई हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान है वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक की आकार के आयतन में बिना परिवर्तन किए हुए इसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। जो धारिता संधारित्र की जो कैपेसिटी होती है, मतलब धारिता को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है, इसीलिए सी से प्रदर्शित करते हैं। तो वह युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र, क्योंकि उसमें धारिता की बात की गई है तो सीधा लिख देना आपको संधारित्र, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा भी है। यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होती है, कम होती है, जो कि मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी। तो दूरी बढ़ाएंगे, क्योंकि बटे में होता है, दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता अपने आप घट जाएगी। और यहाँ पर है फिर दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर ऊर्जा क्या रहती है, असंरक्षित, क्योंकि दो आवेशित चालक हैं, कोई मतलब चालक है, ठीक है, यह चालक है, यह चालक है, दोनों में क्या है, आवेश है। यदि इनको जोड़ दिया जाए तो इनका आवेश जो है क्या होगा, इस पे ज़्यादा होगा, यदि तो इस पे कम होगा। तो इनको जोड़ेंगे तो इनके उदासीन तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, प्लस माइनस का, या फिर माइनस माइनस का होगा तो वह माइनस में ही आ जाएगा। तो फिर उसमें क्या होगा, असंरक्षित रहेगा, क्या आवेश क्या रहेगा, ऊर्जा आपस में जोड़ने पर ऊर्जा क्या रहती असंरक्षित ऊर्जा रहती, क्योंकि आवेश अलग अलग होगा तो ऊर्जा कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इस प्रकार से होता है सब। और जो है 3 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्रों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगी। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम है, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होती है क्या, धारिता, जो है श्रेणी क्रम में होती और समांतर में होती है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इस प्रकार से जितने भी संधारित्र होंगे। तो 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है, श्रेणी क्रम में, तो 1/C बराबर 1/C 1/3 1/3 1/3, तो फिर 3 हो जाएगा LCM, और इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 3, और इनको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। और माइक्रोफैरेड में हमको यहाँ धारिता दी गई थी, तो यहाँ भी हम माइक्रोफैरेड में लिखेंगे। तो चलिए नीचे, और देखो मैंने बताया था यहाँ पर धारिता का विमीय सूत्र जो कि इतना आएगा, ठीक है, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यह रिपीटेड है क्योंकि मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी करवाया है। धारिता का SI मात्रक जो है फैराड, और धारिता का विमीय सूत्र पहले ही बता दिया। यहाँ पर लिखा आवेशित चालकों के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर उसकी धारिता क्या हो जाएगी, पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो K गुनी हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि यदि उनके मध्य कोई परावैद्युतांक पदार्थ या कुचालक माध्यम रख दिया जाए तो इनकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वही लिखा है, तो K गुनी हो जाएगी, क्योंकि कुचालक माध्यम को हमने K माना है। यदि 2 या 3 4 इसका होगा तो इसका मतलब परावैद्युतांक यदि 1 2 3 K का मान होगा तो वह 1 2 3 गुना हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझा दिया। गोली चालक की धारिता, गोलीय चालक की जो त्रिज्या R है यदि कैपिटल R, तो इसकी धारिता का विमीय सूत्र 4πε0 × R। यदि यहाँ पर स्मॉल r होता तो यहाँ पर भी आप स्मॉल r लिख देते। और यहाँ पर लिखा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जो कि मैंने पहले बताया, ε0 × A/D। संधारित्र को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में तब जोड़ते हैं जब विभव ज़्यादा हो, उसको कम करना हो, क्योंकि विभव बढ़ जाता है जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और समांतर क्रम में मैंने पहले बता दिया था कि समान रहता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, जब उच्च विभव को अनेक संधारित्रों में बांटना हो, मतलब कम करना हो। संधारित्र को समांतर क्रम में कब जोड़ता है, जब धारिता बढ़ानी हो, क्या धारिता बढ़ानी हो, क्योंकि समांतर, यहाँ पर आप देख लो कि संधारित्र को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है, जब धारिता बढ़ानी होती है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि श्रेणी क्रम में 1/C के
जैसा होता है और यहाँ पर C बराबर प्लस प्लस में होते हैं सब, तो यहाँ पर क्या होती है, धारिता बढ़ जाती है। इसीलिए लिखा है श्रेणी जो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं जब धारिता क्या होती है, बढ़ानी होती है। और श्रेणी क्रम में जुड़े समान C के दो संधारित्रों में संयुक्त धारिता कितनी होगी। तो वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 1/C प्लस यहाँ पर, तो यहाँ पर C आ जाएगा इसका, और यहाँ पर 1 से 1 और यहाँ पर C का गुणा होगा, C मतलब 2C/C। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, C/2। क्योंकि हम इनको कितना आया था यहाँ पर आपका कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको 1/C। ठीक है, संधारित्र को श्रेणी क्रम में, ठीक है, तो 1/C प्लस 1/C, तो इसका आएगा C, इसका हो जाएगा क्या 2C। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर C इसका आएगा जो है LCM, और यहाँ पर C प्लस C, यहाँ पर 2C/C हो जाएगा, तो इसको पलटेंगे तो आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, C/2। दो समान धारिता के संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़े परिणामी धारिता क्या होगी। जब समांतर में जोड़ा है C तो C प्लस C और बराबर 2C आ जाएगा, सीधी सी बात है। किसी आवेश में कितनी ऊर्जा संचित होती है, तो ये इसका जो है सूत्र होता है 1/2 QV। मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ केवल, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने केवल आपके लिए बनाए हैं, मुझे इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है किसी चालक के आवेश बढ़ाने से उसका विभव क्या होता है, घटता है। जब उसके चालक में आवेश बढ़ाओगे तो क्या होगा, विभव क्या होगा, घटता है। तो कैसे घटता है, ये तो हमको, क्योंकि हम क्या कहा गया है कि आवेश बढ़ाएंगे तो विभव घटेगा, क्योंकि जो होता है कि Q समानुपाती भी होता है, Q समानुपाती भी होता है। ठीक है, तो यदि हम क्या हो आवेश को बढ़ाएंगे तो उसका विभव क्या होता है, बढ़ता है, घटता नहीं, इसीलिए असत्य है। ठीक है, विद्युत धारिता का मात्रक फैराड प्रति कूलम होता है, असत्य, क्योंकि फैराड होता है। एक आवेशित चालक के समय भू संपर्कित अनावेशित चालक रखने पर उनके बीच विभव अंतर क्या होता है, घटता है, क्योंकि अर्थिंग द्वारा जो प्लस माइनस चार्ज होता है वो पूरा क्या हो जाता है, प्लस चार्ज जो होता है वह पृथ्वी में चला जाता है, इसलिए भू संपर्कित करने पर उनका वह विभव घट जाता है। आपको हम संधारित्र वाले जो हम लेंगे लेसन, तो उसमें संधारित्र के बारे में हम सब कुछ बता देंगे, तो आपको यह सब बातें समझ में आ जाएंगी। तो उसके बाद है संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुल धारिता क्या होती है, घटती, क्योंकि समांतर क्रम में तो बढ़ती है, घटती थोड़ी ना है, जो मैंने पहले बताया। संधारित्र को उसकी संधारित्र की ऊर्जा उसके माध्यम में निहित होती है, तो यह सत्य है, क्योंकि संधारित्र के बीच यदि कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो वही लिखा है कि उसकी धारिता, उसकी ऊर्जा जो कि उसके माध्यम में निहित होती है, क्योंकि माध्यम यदि वायु होगा तो कम उसकी धारिता होगी, तो इसीलिए उस माध्यम में होती है। ठीक, दो आवेश चालकों को आपस में जोड़ने पर ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है, परंतु हमने खाली स्थान में देखा कि असंरक्षित रहती है, तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।